नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना क्लास जरूर लगाएं। रीट और सीईटी, रीट प्री और मेंस, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क करें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। सवाई माधोपुर जिले की पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए फंड का नाम क्या है? राजस्थान के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम आता है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, उसके द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एक फंड जो है वो शुरू किया गया है, जिसका नाम आता है अक्षय फंड। क्या नाम आता है? अक्षय फंड। हमारा राजस्थान में है सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिले की पुलिस अधीक्षक एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, उसके द्वारा एक फंड शुरू किया गया अक्षय फंड, जिसका उद्देश्य है पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आर्थिक सहायता, किसी पुलिस कर्मी के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को तुरंत 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर किसी पुलिसकर्मी की आकस्मिक निधन, मौत की न्यूज की अगर हम बात करें, तो उनके परिवार वालों को एक सहायता राशि देने की बात कही गई है, वो भी कितनी? 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए के लिए राज्य सरकार के माध्यम से अगर हम देखें, तो जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक योगदान से, यानी कि किस जिले के? केवल सवाई माधोपुर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा एक दिन का जो वेतन है वो स्वेच्छा से योगदान के रूप में दिया जाएगा, जिसकी जो राशि होगी वो राशि उनके परिवार वालों को दी जाएगी। एक कार्य जिसका नाम आता है अक्षय फंड। किस जिले की पुलिस का पहल है? सवाई माधोपुर। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा 26 से 29 जून 2026 को सोनीपत में आयोजित ट्रायल के आधार पर राजस्थान के कितने तीरंदाजों का चयन दुबई में होने वाली एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में किया गया है? एक आयोजन हुआ कहां? सोनीपत में। कब हुआ? 26 से 29 जून 2026 तक। किसके द्वारा? भारतीय तीरंदाजी संघ के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के कुछ तीरंदाज हैं, उनका चयन हुआ है एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए, जिनकी संख्या आ जाती है 5। तो 5 जो अपने तीरंदाज हैं उनका भारतीय टीम में क्या हुआ है? चयन। तो राजस्थान के कितने तीरंदाजों का? 5 तीरंदाजों का भारतीय तीरंदाजी संघ के द्वारा चयन किया गया है, जिसका आयोजन 26 से 29 जून 2026 तक सोनीपत हरियाणा में आयोजन हुआ। पहली बार राजस्थान के 5 तीरंदाजों का विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ, जिसके अंतर्गत 1 नंबर पे आते हैं अनुज कुमार, जो सब जूनियर वर्ग के अंतर्गत रिकर्व बालक में भाग लेंगे। आयोजन इसके अगर हम देखें तो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो होगा दुबई के अंतर्गत। दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। दूसरे नंबर पे है आर्यन पारिक, जिनका वर्ग है सब जूनियर कंपाउंड बालक। एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है, आयोजन होगा दुबई में। प्रांजल तोलिया, जूनियर रिकर्व महिला के अंतर्गत इनका चयन हुआ है, जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेगी। दुबई में आयोजन होगा। कोरिया इनविटेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेगी। एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता जो चीन एवं इराक में होगी, उसके अंतर्गत जो है वो भाग लेगी। नेक्स्ट आती है खुशी कुमावत, जूनियर रिकर्व महिला के अंतर्गत एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो दुबई में आयोजित होगी, और कोरिया इनविटेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता उसमें भी इसका जो है वो कार्यक्रम यानी कि खेल लेंगे। एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी ये भाग लेंगे। फिर नाम आता है सचिन चेची,
जूनियर कंपाउंड पुरुष के अंतर्गत एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो चीन व इराक में आयोजन होगा वहां ये खेलेंगे। नेक्स्ट, उदय श्री स्कॉलरशिप योजना किस संस्था की पहल है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सीए की कोचिंग, हॉस्टल, भोजन और मेंटरशिप पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है। सीए की कोचिंग के लिए हॉस्टल, भोजन पूरी तरह से निःशुल्क एक योजना उदय श्रेयस स्कॉलरशिप योजना। ये योजना किसके द्वारा? तो ये योजना शुरू की गई है राजस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन के द्वारा। इनके द्वारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन के द्वारा उदय श्रेय स्कॉलरशिप योजना, जिसका संचालन है राजस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, जिसकी घोषणा हुई 1 जुलाई 2026 को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर। उद्देश्य रखा गया आर्थिक रूप से जो कमजोर मेधावी विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क सीए की शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रति वर्ष कितने छात्रों का चयन होगा? 15 छात्रों का। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अगर कोई छात्रा है तो उनको सीए की पढ़ाई के लिए ये क्या करेंगे? आर्थिक मदद या सहायता करेंगे। स्कॉलरशिप समाप्त होने की शर्त जो है वो फाइनल, इंटरमीडिएट या फाइनल के किसी भी पेपर में 2 से अधिक प्रयास होने पर स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को पूरी तरह से निःशुल्क सीए बनने का अवसर प्रदान करती है। देख लो, मेहनत करोगे तो सीए बन जाओगे। नेक्स्ट आता है जोधपुर। जोधपुर के कमला नेहरू चेस्ट अस्पताल स्थित संक्रामक रोग संस्थान में स्थापित होने वाला ट्रॉपिकल मेडिसिन उष्ण कटिबंधीय बीमारियों विभाग देश का कौन सा ऐसा संस्थान होगा जहां डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों का शोध किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जोधपुर। जोधपुर में कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल के अंतर्गत है संक्रामक रोग संस्थान, उसमें स्थापित होने वाला है ट्रॉपिकल मेडिसिन। ठीक है, और ये विभाग जो है वो देश का कौन सा संस्थान होगा? तो ये देश का तीसरा संस्थान होगा। कौन सा? तीसरा। जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल, उसके अंतर्गत अगर हम देखें संबंध जो संस्थान है एसएन मेडिकल कॉलेज है कहाँ? जोधपुर में, जिसके अंतर्गत एक नया विभाग आया है ट्रॉपिकल मेडिसिन उष्ण कटिबंधीय बीमारियां, जिसमें देश में अगर क्रम से देखें तो भारत का कौन सा? तीसरा ट्रॉपिकल मेडिसिन संस्थान है। तो इसका मतलब यह है कि भारत का कौन सा है? तीसरा। तो इससे पहले 2 थे, तो पहला था आपका कोलकाता में और दूसरा जयपुर में, और तीसरा अगर देखिए तो कहाँ है? जोधपुर में। तो भारत का पहला ट्रॉपिकल मेडिसिन संस्थान कोलकाता, दूसरा जयपुर और तीसरा जोधपुर। विभागों की कुल संख्या ट्रॉपिकल मेडिसिन विभाग शुरू होने के बाद डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 41 विभाग हो जाएंगे। मुख्य स्वास्थ्य क्षेत्र कौन सा होगा? डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, हैजा जैसी बीमारियां जो है उनके लिए जो है ये कार्य होगा। इन बीमारियों का उपचार, रोकथाम व अनुसंधान को क्या देना है? बढ़ावा देना है। 22 से 27 जून 2026 तक रायपुर है कहाँ? छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान स्क्वैश अकादमी ने कुल कितने पदक जीते? आयोजन कब हुआ? 22 से 27 जून 2026 तक। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान स्क्वैश अकादमी, और इसने अगर पूछे कितने, तो इसने जीते 5 पदक। कितने? 5 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम 2026 स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 5। स्वर्ण पूछे तो 1, रजत 2, कांस्य भी 2, जिसके अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता है धैर्य गोगिया। वर्ग है बॉयज अंडर 13 के अंतर्गत स्वर्ण, 2 रजत गौरवी अजमेरा, गर्ल्स अंडर 11 युवान वर्मा, बॉयज अंडर 11 में दोनों ने रजत पदक जीता।
कांस्य की बात करें तो दिव्यासी जैन अंडर 15 गर्ल्स वर्ग में, बॉयज अंडर 16 वर्ग में फरीद अनवाद्री, जिसने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, टोटल कितने? 5। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक विकास के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी कक्षा? कक्षा 1 से 5, 1 से 5, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक विकास के लिए जो है एक पहल जिसका नाम आता है खुशीशाला। पहल का नाम क्या है? खुशीशाला। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। लक्षित कक्षाएं कौन सी है? कक्षा 1 से 5। मुख्य उद्देश्य बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। अन्य उद्देश्यों में है तनाव कम करना, खुशहाल एवं सकारात्मक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करना, जिसका संचालन जो है वो कौन करेगी? RSCRT बोर्ड के द्वारा जो है, यानी सीरीट बोर्ड, फिर उसके बाद में RSCRT इसका नाम रख दिया गया था, तो उसके द्वारा। विशेष उपलब्धि में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संरचित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संरचित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? वित्तीय वर्ष कौन सा? 2025-26, किसमें जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो है अपना राजस्थान का जयपुर। कौन सा? जयपुर। जीएसटी दिवस आयोजन तिथि 1 जुलाई, यानी जीएसटी दिवस 1 जुलाई। वस्तु एवं सेवा कर के वर्ष 2026 में 9 वर्ष पूर्ण होने पर 9वां जीएसटी दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जयपुर में। थीम क्या रखी गई? सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जयपुर ने जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया। सिरोही जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? किस जिले की बात आती है? सिरोही जिले की। सिरोही जिले के अंतर्गत एनीमिया मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग इनके द्वारा रोशनी अभियान जो है, रोशनी शक्ति अभियान जो है वो शुरू किया गया। अभियान का नाम रोशनी अभियान। किस जिला प्रशासन के द्वारा? सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। कौन सी कक्षा? कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं छात्राओं को एनीमिया यानी खून की कमी से मुक्त बनाना, पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, जिसका प्रथम चरण 15 जुलाई 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यानी कि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 मासिक हीमोग्लोबिन की क्या होगी? इसमें जांच होगी। इसके अलावा आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का वितरण होगा, पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन होगा, और जो स्वच्छ छात्राएं होगी उनको रोशनी एम्बेसडर बनाया जाएगा। रोशनी अभियान है, रोशनी एम्बेसडर। अब आता है इसका द्वितीय चरण, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनता है। रोशनी अभियान का राजस्थान में दूसरा चरण कब से कब तक चलेगा? 15 जनवरी से 15 मार्च 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रथम चरण की समीक्षा होगी, एनीमिया से प्रभावित छात्राओं को ट्रैकिंग एवं फॉलोअप जो है वो सुविधाएं होगी, उपचार व पोषण संबंधी निगरानी जांच जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान की जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जयपुर में। एक सुविधा दी गई है जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए, और वो सुविधा अगर देखें तो कौन सी है? ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। कौन सी? ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। तो राजस्थान ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ 1 जुलाई 2026 से। शुभारंभ किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। किस अवसर पर? 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन
ई गवर्नेंस के अवसर पर, जिसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। 1-2 जुलाई 2026 तक आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 एआई सक्षम डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस है। सेवा का नाम ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, ये उनके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जिसमें सरकार कह रही है कि सेवा शुरू करने का तरीका व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजना है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण में 27 ई मित्र सेवाएं दी जाएगी, जिसके अंतर्गत बिजली बिल जमा कराना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, विभिन्न सरकारी दस्तावेज डाउनलोड करना, पानी का बिल, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फीस देने वाला प्रदेश का पहला जिला क्रिकेट संघ कौन सा है? राजस्थान का पहला जिला क्रिकेट संघ जिसने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फीस देने की बात बताई है, कही है, तो ये कौन सा है? तो वो है आपका जोधपुर जिला क्रिकेट संघ। कौन सा? जोधपुर जिला क्रिकेट संघ। तो जोधपुर में महिला क्रिकेटर्स को मैच फीस इसके द्वारा जोधपुर में, जिला कौन सा? जोधपुर। प्ले एंड प्लेयर स्कीम, जिसके तहत महिला क्रिकेटरों को मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला जिला क्रिकेट संघ अगर कोई बना तो वो कौन सा बना? जोधपुर। लाभार्थी 16 महिला क्रिकेटर्स, जिसमें मैच फीस राशि जो है वो होगी 27,000 रुपए। उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित देना व निजी क्रिकेट उपकरण खरीदने में सहायता प्रदान करना। पूर्व में प्रोत्साहन कोलविन शील्ड खेलने वाली जोधपुर टीम के 16 खिलाड़ियों को लगभग 28,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया था। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के कोटा डोरी और उत्तर पूर्व भारत के एरी रेशम को मिलाकर किस प्रकार का नया उत्पाद विकसित करने की पहल की गई? तो इसका राइट आंसर है प्रीमियम हाइब्रिड फैब्रिक। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन कवरेज के मामले में राजस्थान का देश के 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन। इसका आंसर आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रीट, पात्रता और मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के बैच जो है टारगेट बैच 2 जुलाई से शुरू, कोर्स के साथ बुक सेट फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच जो है वो 7 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 399 रुपए रखी गई है। और प्रथम पेपर पीटीआई का 30 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें 12 बुक सेट फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।